हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे F4 थाईलैंड के एपिसोड 2 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोरिया ने ताइम को लात मारी थी और उसे धमकी दी थी। तभी वहाँ स्कूल के टीचर पहुँच जाते हैं, जिससे सारे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। गोरिया भी वहाँ से निकलकर घर चली जाती है। इधर थाइम का गुस्सा अब हद से पार हो चुका था। उसे पता चलता है कि उसका गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया है और स्कूल में जो बच्चे उससे डरते थे वो भी उस पर हंसने लगे हैं। ये उसकी ईगो पर सीधा वार था। वो ठान लेता है कि वो अब गोरिया के साथ कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन जब गोरिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, तभी रास्ते में एक ब्लैक कार उसके पास आकर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। गोरिया डर जाती है। उसे लगता है कि शायद अब वो लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ में आता है कि मामला कुछ और ही है। वो लोग उसे बड़े कमरे में ले जाते हैं, जहां उसकी मेकअप टीम बैठी होती है। बिना कुछ समझे गोरिया का मेकअप किया जाता है, उसे नई ड्रेस दी जाती है और फिर उसे एक खूबसूरत कमरे में छोड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद वहां थाइम आता है। एक ठंडी मुस्कान के साथ वो कहता है, चलो इस लड़ाई को यही खत्म कर देते हैं। फिर वो उसे एक बहुत महंगी कार की चाबी देता है और कहता है, अब से तुम इसी कार में स्कूल में आओगी। गोरिया हैरानी से पूछती है, ये सब क्या है? थाइम जवाब देता है, बस एक डील है। तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगते हुए वीडियो बनाओ और फिर उसे पूरे स्कूल में शेयर कर दो। गोरिया गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, लेकिन मेरी क्या गलती थी? मैं माफी क्यों मांगू? थाइम मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम माफी मांग लो तो ये सब तुम्हारा है, कार, गिफ्ट, सब कुछ। गोरिया दृढ़ आवाज में जवाब देती है, क्या तुम मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हारी ये चीजें नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे जरूरी है। वो वहां से निकलने लगती है, लेकिन थाइम उसका रास्ता रोकता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी गोरिया उसे धक्का देती है और भागने लगती है, लेकिन थाइम फिर से उसे पकड़ लेता है। इतने में वहां उसकी माँ आती है। थाइम उन्हें देखकर घबरा जाता है। उसकी माँ बिना कुछ पूछे गोरिया को घर से बाहर निकलवा देती है। अब टूटी हुई गोरिया फिर से स्कूल चली जाती है, जहाँ क्लास के बोर्ड पर उसके खिलाफ भद्दी बातें लिखी होती है। सब हंस रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं। परेशान होकर वो फिर से छत पर जाती है और हमेशा की तरह जोर जोर से चिल्लाती है ताकि सारा गुस्सा निकाल सके। लेकिन इस बार पीछे से आवाज आती है। सब सुन लिया मैंने। वो पलटती है और वहां रेन खड़ा होता है। वो मुस्कुराकर कहता है, चलो नीचे बैठकर बात करते हैं। गोरिया शर्मा जाती है और उसके गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है। शाम को गोरिया अपने पार्ट टाइम काम के लिए स्टोर पहुंचती है। तभी वहां उसे हाना दिखाई देती है। हाना शर्मिंदा होकर कहती है, उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, सॉरी। गोरिया मुस्कुराकर जवाब देती है, कोई बात नहीं। अगर तुम बीच में पड़ती तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाता। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन तभी वहां थाइम आ जाता है। उन्हें साथ देखकर उसका गुस्सा फिर से भड़क जाता है। अगले ही दिन हाना के लॉकर में रेड कार्ड रखा मिलता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, धक्का देते हैं और उसे स्टेडियम तक घसीटकर ले जाते हैं, जहां थाइम खुद मौजूद होता है। वो हंसते हुए सब देख रहा होता है। तभी वहां गोरिया पहुंचती है और चिल्लाकर कहती है, थाइम, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो हाना को छोड़ दो। लेकिन गोरिया को नहीं पता था कि ये सब पहले से ही थाइम की चाल थी। उसने पूरा सीन इसीलिए रचा था ताकि गोरिया खुद वहां आए, और वैसा ही हुआ। थाइम मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से एक ट्रिमर लेता है और गोरिया से कहता है, अगर अपनी फ्रेंड्स को बचाना चाहती हो तो खुद का सिर मुंडवा लो। पूरा माहौल सन्न पड़ जाता है, लेकिन गोरिया पीछे नहीं हटती। वो निडर होकर ट्रिमर पकड़ती है, थाइम की आंखों में देखती है और गुस्से में कहती है, तू बस बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है और कुछ नहीं। जैसे ही वो अपने बाल काटने वाली होती है, अचानक रेन वहां आ जाता है। वो उनके बीच खड़ा हो जाता है और गोरिया को रोक लेता है। थाइम गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद F4 एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, क्योंकि मीरा फ्रांस से वापस लौट रही होती है। जैसे ही रेन उसे देखता है, वो भागकर उसे गले लगा लेता है। उनके बीच का रिश्ता साफ झलकता है। इसी बीच स्कूल में जो लोग पहले गोरिया का मजाक उड़ाते थे, अब अचानक उसके साथ मीठा बर्ताव करने लगते हैं।
वो उसे मीरा वाली मेकअप पार्टी में बुलाते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ तौर पर ठीक नहीं होती। फिर भी गोरिया अपने बेस्ट फ्रेंड केनिंग के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। पार्टी शुरू होती है और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वही पुराने बुलीज फिर से उसकी शक्ल सूरत पर ताने कसने लगते हैं। तंग आकर गोरिया वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी F4 पार्टी में एंट्री करते हैं तो उसे रुकना पड़ता है। वो चुपचाप स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है और वहीं से देखती है कि रेन और मीरा कितने करीब लग रहे हैं। उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ किसी दोस्ती से कहीं ज्यादा लगती है। गोरिया के भीतर जलन की चिंगारी उठती है, लेकिन वो ज्यादा सोच भी नहीं पाती, क्योंकि तभी कुछ लड़कियां फिर से उस पर कुछ फेंक देती है। सबकी हैरानी के बीच इस बार थाइम खुद उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। रेन, जो ये सब देख रहा होता है, आगे बढ़ता है और उसे एक रुमाल देता है, लेकिन जब मीरा ये सब देखती है तो उसका धैर्य टूट जाता है। वो अपनी बियर उठाती है, उन लड़कियों पर फेंक देती है और उन्हें पुल में धक्का दे देती है। माहौल अब पूरी तरह से पलट जाता है। इसके बाद वो गोरिया को अपने कमरे में ले जाती है और उसकी मदद करती है। उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनाती है और दोनों नीचे लौटते हैं। पार्टी में जैसे ही गोरिया नीचे आती है, वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही होती। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्माइल, सब कुछ एकदम चमक रहा होता है। लेकिन ये नजारा देखकर थाइम का खून खौल उठता है। वो गुस्से में मीरा की तरफ देखता है और कहता है, इस लड़की के खिलाफ मैंने रेड कार्ड इशू किया है और तुम इसकी मदद कर रही हो। मीरा बिना डरे जवाब देती है, हाँ, क्योंकि ये सही है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और अचानक थाइम गुस्से में आकर मीरा को धक्का दे देता है। ये देखकर रेन आग बबूला हो जाता है। थाइम की बेअदबी पर अब वो चुप नहीं रहता। वो उसे जोरदार गुस्सा मारता है और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। माहौल अराजक हो जाता है। गोरिया दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अफरा तफरी के बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे थाइम के ऊपर गिर जाती है। अगले ही पल सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि सबकी नजरों के सामने वो दोनों अनजाने में किस कर बैठते हैं। पूरा हॉल सुन्न रह जाता है। गोरिया सदमे में अपने होठ ढक लेती है और सभी मेहमान दंग रह जाते हैं। थाइम शर्म और गुस्से से भरकर तुरंत वहां से चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।